बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल व करम से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम मुश्किलों से अल्लाह मियाँ आसानियाँ करे और तमाम बीमारी से अल्लाह सुना महफूज रखे और सबको अल्लाह सुना अपनी परेशानी से महफूज रखे। और इसी छोटी सी दुआ के साथ हम करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो शुरू ये मैं करने लगी हूँ कि कुछ लोग तो चौलानों मसलन डुबो के तो वो कर लेते हैं, खीर बनाते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ खीर ऐसे चौलों की कि मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये देखो मैंने इन चौलों को पहले धोया, धो के मैंने पहले पीस के फिर मैंने इसको हल्की हल्की आंच पे भूनना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करूं कि मैं बनाने जा रही हूँ आज खीर चौलां दी। तो आज मेरे साथ रहना, क्योंकि झटपट बन जाती है, तो कोई देर नहीं लगती और कोई मुश्किल नहीं होती इस झंझट में पड़ो कि चौलों पहले प्योवो फिर करो। तो ऐसे चौल पीसे हुए लेके आप जल्दी से आप बना सकते हो, खीर बना सकते हो। और खीर का मज़ा भी इतना आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह कि जैसे आपने फिरनी बनाई है ऐसे बनेगी आपकी खीर, फिरनी टाइप की। तो इसको ज़रा सा हल्का हल्का रोस्ट कर लेना, भून लेना। ये देखो मैंने ऐसे भून लिया इसको, और आप भी देख लेना भून के, तो पता चलेगा कि वाकई इसमें मज़ा बहुत आता है कि जैसे फिरनी होती है। ये देखो वाइट वाइट है, लेकिन ये परछाई की वजह से ना आपको नज़र नहीं आ रहा कि हो सके कि लाल, लेकिन लाल नहीं पड़े, लेकिन हल्का जब मैंने भूंदा इसको, ये देखो देखें जब भूंदेंगे और साथ ही इसके हम दूध डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी फिरनी बनेगी। माशाल्लाह भून चुका। अब मैं डालने जा रही हूँ सब्ज़ इलायची। ये 3-4 सब्ज़ इलायची मैंने ली है, 5 सब्ज़ इलायची, और साथ ही इसको भून देंगे। ये वाइट वाइट कलर था और ये देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंज हो जाता है। तो और इनके साथ ही मैं डालती हूँ चीनी। मैं साथ ही चीनी डाल देनी है इसके, और साथ साथ चीनी भी ना मेल्ट हो जाए। मेल्ट क्या, साथ ही मैंने दूध डाल देना। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हम चीनी कम खाते हैं, क्योंकि मेरा वकास को चीनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और ना तेज़ मिर्ची। तो चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है, बिल्कुल हल्की आंच पे। वो भी मैं आपको इतनी आंच में मैं भून रही हूँ, देखा है, इतनी आंच से। अगर तेज़ करोगे आंच तो जल जाएगा सारा कुछ। और ये है दूध, आप लोगों को बताते हैं, इसके साथ ही मलाई है। ये देखो, ये देखा ना, मलाई इसके साथ ही है। अब बाल दिया था मैंने सिर्फ दूध का, तो मैंने रस छोड़ दिया। मैंने कहा हमने खीर में डालना, और इसलिए हम डालते हैं बीच में दूध। फिर डालती हूँ, पहले मैं मिक्स कर लूँगी। क्योंकि ये वो ना बन जाए टेले वगैरह, तो क्या कहते हैं इसको।
हमारी तरफ से तो गैस भी चली गई है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखना गैस कितनी का है। ठीक है, ये देखो गैस चली गई। और इसमें कैसे खीर बनेगी मेरी, देखो ज़रा बहन भाइयों। ऐसे होता है हमारी तरफ से, गैस चली जाती है, कभी इससे भी ज़्यादा चली जानी है, बंद हो जानी है। जब मैंने आपको बताया था ना कि गैस हल्की रखी है, तब गैस ठीक थी, तो मैंने कम की थी, तो वो कम से भी बिल्कुल चली गई। तो चलो ठीक है, देखते हैं कब तक, जब तक बनेगी तब हमको बताएंगे कि अब बन गई है। ठीक है, वो भी चली गई, देखा ना आपने, चली गई। ऐसे खीर मेरी कैसे बनेगी। ये देखो मेरी खीर हो चुकी है गाढ़ी, लेकिन है अंधेरा। ठीक है, रोशनी करके देखती हूँ, लाइट चली गई। और ये देखो मेरी खीर गाढ़ी हो चुकी है, देखिए ना। तो फिर गैस जड़ी है ना, आपको पता ही है, कम कम आ रही है, बहुत कम जिन कहने वो है। तो मैंने पका के थे, फिर आप लोग